यहाँ के मुकामी लोग भी सदर मोहतरम से बात करें। अभी यहाँ पर निजाम कॉलोनी में जो हमारे रईस साहब भी है, बॉक्सजन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये बारिश की वजह से और बीच में लॉकडाउन की वजह से बॉक्सजन का काम रुका था। अभी बीच में पानी को डाइवर्शन करने के लिए, नाले को डाइवर्शन करने के लिए LP3 का काम भी लिए थे, वो काम भी चल रहा है। इंशाल्लाह वो काम मुकम्मिल होने के बाद बॉक्सजन का भी काम मुकम्मिल 1-2 महीने के अंदर मुकम्मिल हो जाएगा। मैं समझता हूँ जब बॉक्सजन का काम मुकम्मिल होने के बाद निजाम कॉलोनी के अंदर कोई मसाइल, कोई पानी घरों में दाखिल होना या बुल्कापुर का नाले का पानी रोडों के ऊपर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। शहर में कल की जबरदस्त बारिश के बाद जो हालात देखे गए, उसने रियासती हुकूमत के तमाम दावों की खली खोल कर रख दी है। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने शहर में तरक्की के लिए 67,000 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया और हैदराबाद को एक हालिया सर्वे में ही हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बेहतरीन शहर बताया गया। लेकिन कल हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाके, खासकर नशीबी इलाके मसलन टोली चौकी, शेखपेट, मनीकुंडा वगैरह झील में तब्दील हो गए। कई मोटरसाइकिलें और कारें डूब गईं। कारवान असम्बली हल्के में नालों की सफाई और बारिश के पानी जमा हो जाने की शिकायत पर मुतालिका रुकन असम्बली गुज़श्ता 25 साल से JSMC से नुमाइंदगी करते रहे और आला अदालतों के दौरे भी करवाए। इसके बावजूद JSMC उन मसाइल को हल करने से खासी रहे। शहर के इन इलाकों में रहने वाले प्रॉपर्टी टैक्स भी अदा करते हैं और कानून के पाबंद शहरी भी हैं। इसके बावजूद उनके मसाइल जो के तू ही बरकरार हैं। हर साल बारिश के मौसम में उन्हें ऐसे ही मसाइब का सामना करना पड़ता है। कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज जोनल कमिश्नर खैरताबाद के बशमूल आला अहदेदारों और मजलिसी कॉर्पोरेटरों के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया। लेकिन सवाल ये कि आया ये मसाइल हल भी होंगे या नहीं। कौसर मोहिउद्दीन ने जिन इलाकों का दौरा किया उनमें हकीमपेट कुंटा, मेराज कॉलोनी, निजाम कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, कुली कुतुब शाह नगर, अकबरपुरा, बालरेड्डी नगर, अहमद कॉलोनी, मोती दरवाजा, रेशम बाग, गोलकुंडा पुलिस क्वार्टर्स, लंगर हाउस और लक्ष्मी नगर वगैरह शामिल है। कल शाम 4:45 से जो तूफानी बारिश हुई थी 7:30 बजे तक, इसके बाद बारिश की हालत में सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के कारवान के कई इलाके जात का देर गए रात तक तफसीली दौरा किया गया और साथ ही साथ JHMC की टीम और JHMC के DRF वाले डायरेक्टर इंफोर्समेंट की टीम, इन तमाम मिलकर जितने भी इलाके जात के अंदर है उन तमाम इलाका जात का तफसीली दौरा किया गया था। और रात में हमारे जोनल कमिश्नर और सदर मोहतरम ने फ़ोन पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी MUD अरविंद कुमार साहब से भी 11:15 बजे रात को बात कराए थे। जिसके बाद जो मेन अहम मसला अरविंद कुमार साहब को तफसीलात बताया गया कि हकीमपेट बुल्कापुर नाले का जो आर्मी के अहदेदार ने डाइवर्शन कर जो मेराज कॉलोनी, मुख्तारगुड़ा, निजाम कॉलोनी, टोली चौकी, जो आर्मी की तरफ से जो डाइवर्शन किया गया, जो बुल्कापुर नाले के अंदर चेक डैम डालने की वजह से निजाम कॉलोनी हो या मेराज कॉलोनी हो या टोली चौकी जंक्शन हो, इन तमाम इलाका जात के अंदर ये पानी आ रहा है। ये मेन नाला शेखपेट से होता हुआ बुल्कापुर, हकीमपेट होता हुआ मिलिट्री रास्ते से गुजरता हुआ अहमद नगर, चिंतल बस्ती, हुसैन सागर को जाने का नाला है। इसको डाइवर्शन किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो और रात में सदर मोहतरम को तयफुन दिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी MUD ने कि आर्मी के आला अहदेदारों से बात कर जो भी मसाइल है, जो प्रॉब्लम्स है, उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तयफुन दिया गया। और सुबह में जोनल कमिश्नर के साथ में निजाम कॉलोनी, टोली चौकी, मेराज कॉलोनी, हकीमपेट कुंटा, जहां पर भी रात में पानी दाखिल हो गया था, इन तमाम इलाका जात का तफसीली दौरा किया गया। सुबह में 8 बजे से लेकर अभी 11:15 होने को आ रहे हैं। अभी तफसीली दौरा चल रहा है। नदीम कॉलोनी के अंदर शातम तालाब का आउटलेट को एक बंद हो गया, जिसके अंदर कई चीजें जाकर चौकअप होने की वजह से पानी स्लो जा रहा है। अभी मैं विश्वजीत साहब डायरेक्टर इंफोर्समेंट से भी बात किया, उनकी टीम भी, हमारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सत्यनारायण साहब की भी टीम वहां पर काम कर रही है। मैं समझता हूं इंशाल्लाह शातम तालाब का शाम तक लो लेवल उतरने की उतर जाएगा, जिसके बाद नदीम कॉलोनी हो या विरासत नगर हो या कुली कुतुब शाह नगर हो, इन तमाम इलाका जात का जो मकानात के अंदर रोड के ऊपर 3 फीट 4 फीट पानी है, वो तमाम पानी उतरने की उम्मीद है। और रहा सवाल, जोनल कमिश्नर को तफसीली बताया, नदीम कॉलोनी, विरासत नगर, निर्जा कॉलोनी, कुली कुतुब शाह नगर, जमाली कुंटा FTL को जो इंक्रोच किया गया गोल्फ वाले, वो नाले को भी जो इंक्रोच करने की वजह से
जमाली गुंटा कुली कुतुब शाह नगर के अंदर जो पानी दाखिल होगा तो तफसीली उन्होंने पैदल दौरा करे और उनके अहदेदारों को हिदायत दिए कि गोल्फ कोर्स के तमाम अहदेदारों को नोटिस दिए ताकि वो नाले के अंदर इंक्रोचमेंट तलाक के अंदर जो इंक्रोचमेंट किया जा रहा है वो डिमोलिशन करने का तयफुल दिए और साथ ही साथ अकबरपुरा विरासत नगर इन तमाम इलाके जात लंगड़ौज लक्ष्मी नगर प्रशांत नगर जितने भी रात में अफेक्टेड हुए पानी में उन तमाम इलाके जात का तफसीली दौरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि जोनल कमिश्नर इंशाल्लाह जितने भी इलाके जात के अंदर देखे वो तमाम इलाके जात का प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा अहम मसला टोली चौकी निजाम कॉलोनी का है और रात में मुझको सदर मोहतरम भी बताया 2-3 मरतबा यहाँ के मुकामी लोग भी सदर मोहतरम से बात करें। अभी यहाँ पर निजाम कॉलोनी में छुमई हमारे ई साहब भी है, बॉक्सजन का काम चल रहा है जिसकी वजह से ये बारिश की वजह से और बीच में लॉकडाउन की वजह से बॉक्सजन का काम रुका था। अभी बीच में पानी को डाइवर्शन करने के लिए नाले को डाइवर्शन करने के लिए LP3 का काम भी लिए थे, वो काम भी चल रहा है। इंशाल्लाह वो काम मुकम्मिल होने के बाद बॉक्सजन का भी काम मुकम्मिल 1-2 महीने के अंदर मुकम्मिल हो जाएगा। मैं समझता हूँ जब बॉक्सजन का काम मुकम्मिल होने के बाद निजाम कॉलोनी के अंदर कोई मसाइल कोई पानी घरों में दाखिल होना या बुल्कापुर का नाले का पानी रोडों के ऊपर आने का जो प्रॉब्लम चल रहा है इंशाल्लाह मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश। और आर्मी के अंदर भी एक नाले को रिटर्निंग वाल गिर चुकी है, जोनल कमिश्नर को बिल्डिंग के ऊपर ठहरा कर बताए वो भी सैंक्शन करने का तयफुल किया। जितने भी काम आज सुबह में देखे उन तमाम के तमाम कामों को सैंक्शन करने का तयफुल किया। मैं फिर एक मरतबा मैं मीडिया के जरिए आवाम से गुजारिश करता हूँ आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको बताइए। 24 घंटे मेरी जमात के सदर और जमात के मोतमदीन मेरी जमात के कॉर्पोरेटर मैं खुद आवाम के दरमियान में हूँ। इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदा।